किसान एक दिन अपने खेतों में काम कर रहा था कि उसे एक घायल चिड़िया मिलती है। अरे, ये तो चिड़िया बहुत घायल है। मैं इसे घर ले जाता हूँ। रानू चिड़िया को किसी दुष्ट इंसान ने गुलेल से निशाना बनाया था। तब जब वो भोजन के लिए घर से निकली थी, रानू चिड़िया बेहोश होकर किसान के खेतों में गिर जाती है। किसान जल्दी से चिड़िया को उठाकर घर ले जाता है, उसके घाव साफ करता है और उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है। रानू चिड़िया को होश आ जाता है। रानू चिड़िया किसान को इतना पास देखकर डर जाती है। डरने की जरूरत नहीं चिड़िया, तुम अब सुरक्षित हो। मैं यहाँ कैसे आई? फिर किसान रानू को सारी बात बताता है। लेकिन तुम घायल कैसे हुई? ऊपर वाले की दुनिया भी बहुत अजीब है, कोई घाव देता है तो कोई मरहम रखता है। फिर रानू चिड़िया किसान को सारी बात बताती है। किसान जल्दी से रानू चिड़िया के लिए दाना लाता है। मेरे बच्चे भी घर हैं, वो भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो मेरे साथ चलो, तुम्हारे बच्चों को यहाँ ले आते हैं। फिर किसान रानू चिड़िया को अपने कंधे पर बिठा लेता है और रानू चिड़िया के घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। गुड़िया, कुकू, बाहर आओ। गुड़िया और कुकू घोंसले से बाहर निकलते हैं। मम्मा, ये कौन है? आपको क्या हुआ है? बेटी, ये किसान चाचा है। एक दुष्ट इंसान ने मुझे मारने की कोशिश की, इन्होंने मुझे बचाया। चलो अब तुम दोनों भी आ जाओ। फिर किसान गुड़िया और कुकू को भी अपने दूसरे कंधे पर बिठाकर अपने घर ले आता है। रानू चिड़िया कुछ दिन आराम करती है और फिर बिल्कुल सेहतमंद हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद किसान चाचा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। किसान की पत्नी रानू चिड़िया से कहती है। रानू, तुम जंगल मत जाओ, हमारा दिल लगा हुआ है, तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। नहीं आंटी जी, मैं ऐसे किसी पर बोझ नहीं बन सकती। किसान का बेटा रोने लगता है। मम्मा मम्मा, रानू चिड़िया को मना लो, मेरा दिल नहीं लगेगा। रानू चिड़िया कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, ठीक है, मैं घर के आंगन में जो पेड़ है उस पर अपना घोंसला बना लेती हूँ। इस तरह मैं घर भी रहूंगी और मैं मेहनत से बच्चों को भी पाल लूँ। सब घर वाले रानू चिड़िया की बात मान लेते हैं। फिर रानू चिड़िया घर के आंगन में लगे एक पेड़ पर अपना घोंसला बना ली है। इस तरह रानू चिड़िया उसी परिवार का हिस्सा बन जाती है। एक दिन रानू चिड़िया किसान के साथ उसके खेतों में जाती है। रानू चिड़िया देखती है कि किसान के खेत में कीड़ों ने हमला कर दिया है। रानू चिड़िया जल्दी से किसान के पास जाती है। किसान चाचा, जल्दी कुछ करें, वरना ये कीड़े आपकी फसल बर्बाद कर देंगे। किसान जब जमीन में देखता है तो उसे कीड़ों के घर मिल जाते हैं। शुक्रिया रानू, तुमने बर वक्त मुझे आगाह कर दिया, वरना ये कीड़े तो मेरी फसल खा जाते और मुझे पता भी ना चलता। फिर किसान खेतों में दवा डाल देता है। किसान की फसल पककर तैयार हो गई थी। अब किसान की फसल काटने का मौसम था। किसान दिन रात मेहनत करता। इस बार किसान की फसल बहुत अच्छी हुई थी। किसान खुश खुश घर आता है। माँ जी, अरे भगवान, जल्दी बाहर आओ। किसान की माँ और पत्नी बाहर आती हैं। क्या हुआ बेटा, तुम इतना क्यों शोर मचा रहे हो? इस बार फसल इतनी अच्छी हुई है, आज से पहले कभी इतने पैसे नहीं कमाए थे। ये सब इस चिड़िया की बरकत है। देखो, उसके छोटे छोटे बच्चे भी प्रार्थना करते हैं। हाँ माँ, इस रानू चिड़िया ने ही मुझे समय से पहले कीड़ों का बता दिया, शायद इसीलिए आज इतने पैसे मिले हैं। बेटा, अब घर बना लो। कब तक इस कच्चे और छोटे घर में रहोगे? पति जी, ये रकम हमारे बेटे की पढ़ाई के लिए है, प्लीज सोच समझ कर खर्च करना। इस औरत को तो मेरी हर बात पर एतराज है, जाओ इसी की सुन लो। किसान की माँ ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। मैंने ऐसा क्या कह दिया? रानू चिड़िया ऊपर बैठी ये सब देख रही थी। सच कहते हैं, पैसा अपने साथ बहुत सी जहमत लाता है। देखो, पैसा आते ही कैसे सबके सब बिखर के। शाम को किसान खेतों में उदास बैठा था कि वहाँ रानू चिड़िया आती है। किसान चाचा, मुझे सब मालूम। मैं क्या करूं, दोनों अपनी जगह ठीक है। माँ सारी उम्र
पैसे जोड़ती रही, लेकिन घर ना बना सकी। और अब पत्नी अपनी जगह ठीक है, मैं करूं तो क्या करूं। चलो घर चलते हैं। फिर किसान रानो चिड़िया के साथ घर चला जाता है। रानो चिड़िया घर के आंगन में बैठ जाती है। किसान का बेटा राजू अपनी मम्मा और अपने दादों को भी बुला लाता है। घर मिलकर और समझदारी से चलते हैं। ऐसे झगड़ा करके घर नहीं चलते। मैं गलत नहीं हूँ। फसल का क्या पता अगले साल हो या ना हो। मैं भी बड़ा घर देखना चाहती हूँ। अरे मेरा क्या है, आज हूँ कल नहीं, सब इन्हीं का है, यहाँ ही रह जाएगा। माँ जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो आपने भी अपने समय में अपने बेटे पर खर्च किए। हाँ, ये बात दुरुस्त है। मैंने भी पाई पाई जोड़ कर रखी, लेकिन अपने बेटे पर खर्च की। जी माँ जी, मैं भी यही कह रही हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मुझे भी माफ कर दे माँ जी। इस तरह रानो चिड़िया की मेहनत से घर में फिर से सुकून आ जाता है। किसान चाचा आधे पैसे बेटे के लिए और बाकी आधे पैसे घर के लिए रखें। किसान जल्द ही घर बना लेता है। घर बनाने के दौरान रानो चिड़िया का पेड़ घर के आंगन में रखता है। किसान का इतना बड़ा घर देखकर किसान की माँ बहुत खुश थी। रानो चिड़िया, ये सब तुम्हारी अक्लमंदी से मुमकिन हुआ। अगर तुम ना होती तो शायद आज भी हम उसी बात पर झगड़ रहे होते। ये आपकी मोहब्बत है माँ जी। मुझे भी किसान चाचा ने दूसरी जिंदगी दी। किसान चाचा का धन्यवाद। रानो, तुम बहुत समझदार चिड़िया हो। तुम्हारा मेरे घर रखने का फैसला बिल्कुल ठीक था। तुमने ही मेरे परिवार को जोड़ा है। तो प्यारे दोस्तों, जिस तरह रानो चिड़िया की समझदारी ने किसान के घर को जोड़ा, हमें भी चाहिए कि गुस्सा या नाराज होने की बजाय बैठकर एक दूसरे की बात को सुन लिया जाए, क्योंकि बात करने से ही समस्या का हल मिलता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानो चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानो चिड़िया, रानो चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सब पक्षी अपने अपने घरों में छुपे हुए बैठे थे। गुड़िया खिड़की में बैठी हुई थी। गुड़िया बेटी, इधर आ जाओ घोंसले में, बाहर तेज बारिश हो रही है। मम्मा, इसीलिए तो मैं खिड़की में बैठी हुई हूँ। बारिश देखने का बहुत मजा आता है। मेरा तो बारिश में नहाने को दिल करता है, लेकिन आप हैं, मुझे बारिश में नहाने ही नहीं देती। गुड़िया बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, फिर जैसे मर्जी बारिश में नहाना। अच्छा गुड़िया बेटी, अब तुम आराम से घोंसले में बैठ जाओ, मैं आपके लिए दाना ले आऊँ। अम्मा, क्या आप अकेली ही बारिश में जाएंगी? नहीं बेटी, मैं गौरी को साथ लेकर जाऊंगी। वो सुबह कह रही थी दाना लेने मुझे साथ लेकर जाना। अच्छा, मैं चलती हूँ, घर से बाहर ना निकलना। ऐसा कहकर रानो चिड़िया अपने घर से टोकरी उठाती है और दाना लेने के लिए निकल जाती है। मम्मा चिड़िया सीधी गौरी कवि के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कवि दरवाज़ा खोलती है। आ गई तुम रानो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। अच्छा तुम रुको यहाँ, मैं घर से टोकरी ले आऊँ। गौरी कवि घर के अंदर जाती है और टोकरी उठाती है।
जग्गू, मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम आराम से घोंसले में बैठे रहना, घर से बाहर ना निकलना। ठीक है मम्मा, लेकिन आते हुए मेरे लिए मीठा फल जरूर लेकर आइएगा। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं ले आऊंगी मीठा फल। ऐसा कहकर गौरी कवि घर से बाहर निकलती है और रानो चिड़िया के साथ दाना लेने के लिए चली जाती है। वो सीधी मैदान की तरफ जाती हैं। मैदान में हर तरफ पानी ही पानी था। वो दोनों ऊंचे पेड़ पर बैठ जाती हैं। रानो चिड़िया, यहाँ तो हर तरफ पानी ही पानी है, यहाँ तो दूर दूर भी कोई दाना दिखाई नहीं दे रहा। अब हम घर दाना कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, दाना तो कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम कहीं ना कहीं से दाना ढूंढ ही लेंगे। लेकिन बताओ तो सही, कहाँ से लेकर जाएंगे? गौरी, इन दिनों में इंसानों की बस्ती में मकई का दाना बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ना हम दोनों इंसानों की बस्ती में जाएं, वहाँ हमें कहीं ना कहीं से दाना मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर जल्दी चलो। गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों अपनी अपनी टोकरियां उठाकर इंसानों की बस्ती की तरफ चली जाती हैं। वहाँ किसान के खेत में मकई के काफी सारे दाने बिखरे पड़े थे। गौरी कवि और रानो चिड़िया दोनों खेत से दाना इकट्ठा करके अपनी टोकरी भर लेते हैं। रानो चिड़िया, हमें दाना तो मिल गया, अब कहीं से मीठा फल मिल जाए तो मेरा जग्गू खुश हो जाएगा। उसने आते हुए मुझे कहा भी था। गौरी, हमें दाना मिल गया, आओ हम मीठा फल भी ढूंढते हैं। अगर हमारे भाग्य में हुआ तो मीठा फल भी मिल जाएगा। वो दोनों सहेलियां बारिश में फिर से उड़ती हैं। जंगल में हल्की हल्की बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थी। वो दोनों उड़ती हुई जा रही थी। रानो चिड़िया को एक जगह एक पेड़ दिखाई देता है, जिस पर दो मीठे मीठे फल लगे हुए थे। रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों उस पेड़ के पास जाती हैं। वाह, ताज़ा और मीठे मीठे आम का फल, मेरा जग्गू तो ये आम का फल खाकर खुश हो जाएगा। रानो, इस पर तो सिर्फ 2 आम है, ऐसा करते हैं, एक तुम ले लो और एक मैं ले लेती हूँ। और अपने घर की तरफ वापस लौटती हैं। रास्ते में एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर की खिड़की में बैठी रो रही थी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर रानो चिड़िया और गौरी कवि दोनों उस बूढ़ी चिड़िया के पास जाती हैं। माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? छोटी चिड़िया, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, अगर हो सके तो मुझे कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी जान हूँ, अब सूखा दाना खाया नहीं जाता। माँ जी, मेरे पास ये एक आम है, ये आप ले लें, मैं अपनी बेटी के लिए सूखा दाना ले जाऊंगी। रानो चिड़िया, तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही आम है, अगर वो भी तुम इस बूढ़ी चिड़िया को दे दोगी तो खुद क्या खाओगी और अपनी बेटी को क्या खिलाओगी? गौरी, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं सूखा दाना खाकर भी अपनी भूख मिटा लूंगी, लेकिन ये तो बूढ़ी हैं। ऐसे कहकर रानो चिड़िया अपना मीठा फल उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है और दोनों फिर से अपने घर की तरफ उड़ती हैं। गौरी कवि तो बहुत तेजी से उड़ती हुई आगे निकल जाती है और रानो चिड़िया पीछे रह गई थी। रास्ते में रानो चिड़िया को तोता मिल जाता है। रानो चिड़िया, तुम ये दाना कहाँ से लेकर आई हो? मैंने तो सारा जंगल घूम लिया, लेकिन कहीं से भी दाना नहीं मिला। तोते भाई, मैं ये दाना किसान के खेत से लेकर आई हूँ, वहाँ बहुत सारा दाना बिखरा पड़ा है, वहाँ से जाकर ले आओ, वहाँ अभी भी बहुत सारा दाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रानो चिड़िया। तोता ऐसे कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर रानो चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। जब वो अपने घर के पास पहुँचती है तो देखती है कि मैना उसके घर के पास एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। रानो चिड़िया मैना के पास जाती है। आप कौन और आप इस बारिश के मौसम में यहाँ क्यों बैठी हैं? मैं झरने के पास रहती हूँ, अब बारिश में उड़ना बहुत मुश्किल हो गया था, इसलिए मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ गई। मैना, आप थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं दाना अपने घर अपनी बेटी को दे आऊँ और घर से छाता ले आऊँ, फिर मैं आपको आपके घर छोड़ आती हूँ।
ये आपका एहसान होगा। मेरी भी घर में छोटी सी बेटी है, वो अकेली डर रही होगी। रानू चिड़िया घर जाती है और दाना घर में रखकर अलमारी से छाता उठाती है। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, आप दाना खा लेना, बाकी बात मैं वापस आकर आपको बताऊंगी। रानू चिड़िया घर से निकल जाती है और मैना को अपने साथ लेकर उसे उसके घर छोड़ने के लिए चली जाती है। वो थोड़ी ही देर में झरने के पास मैना के घर पहुंच जाती है। चिड़िया बहन, आप मेरे साथ अंदर आए, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ। रानू चिड़िया मैना के साथ उसके घर में चली जाती है। मैना फलों से भरी टोकरी रानू चिड़िया को देती है। मैना बहन, इसकी क्या ज़रूरत थी? आपने बड़ी मेहनत से मीठे फल ढूंढे होंगे। नहीं नहीं चिड़िया, मेरा अपना फलों का बाग है जहाँ हर तरह के फल लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अब मैं चलती हूँ। रानू चिड़िया वो फलों से भरी टोकरी उठाकर अपने घर की तरफ वापस चली जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी बारिश के हसीन मौसम में मीठे मीठे फल खाती हैं और बारिश के मौसम का आनंद लेती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।